प्रणाम, मेरा नाम वरदा नारायण है। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आइए जानते हैं राशिफल फिर से अगस्त के महीने का 2022। आप सभी श्रोतागण जानते हैं, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं। जो नए और श्रोतागण जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल लेते हैं वो हम चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज सनातन धर्म के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, हमारी ऋषि मुनियों के हिसाब से जो हमारी राशि निकल कर आती है, आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, जिसे हम चंद्र राशि कहते हैं, हम उस हिसाब से आपका प्रेडिक्शन कर रहे हैं। कृपया इसे सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं अगस्त का महीना 2022 हमारे सभी श्रोतागणों के लिए कैसा जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि। जानते हैं मेष राशि का क्या फलित निकल कर आया है। मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सी फोकस विहीनता नजर आती है इस महीने। कार्य क्षेत्र को लेकर ये ज्यादा है बात जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ऑलरेडी एक कार्य के लिए थोड़ी मेहनत कर रहे थे, उसमें आपने काफी मेहनत करी, पर अब आपको ऐसा लगता है कि साइड बाय साइड आप कोई और कार्य करना शुरू करें, या हो सकता है कि आप दो कार्य पहले से ही करते आ रहे थे, जिसमें एक कार्य में आपका फोकस थोड़ा इस महीने कम हो रहा है। पिछले महीनों से भी आप ले सकते हैं, थोड़ा फोकस कम हो रहा है और दूसरे कार्य में ज्यादा हो रहा है। जो दूसरे कार्य में आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वहां से आपको आउटपुट कम मिलेगा, हो सकता है आउटपुट मिले ही ना, जिसकी वजह से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो सकती है। और जो पहले से ही एक काम कर रहे थे और अभी नया काम करने की सोच रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि नया काम आपको इस महीने नहीं करना, क्योंकि जो भी नया काम अपने प्रीवियस काम के साथ आप शुरू करेंगे, जिस पे आप ज्यादा फोकस डालें, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जब नया काम शुरू करते हैं तो उस पर फोकस ज्यादा करते हैं, उसमें एफर्ट्स ज्यादा डालते हैं। तो एफर्ट्स जिस काम में आप ज्यादा डालेंगे इस महीने पे, नए काम में, उसमें आउटपुट्स, उसके रिजल्ट्स उतने श्रेयस्कर नहीं आते हैं। तो जो आपका पहले का ही काम है, जिसमें आप पहले बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे और आपको लग रहा था कि ज्यादा आउटकम नहीं आ रहा, मुझे कुछ दूसरे काम पे फोकस करना चाहिए, या आपके मन में ये था कि मैं जो एक काम कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ या कर रही हूँ, ये वाला काम जो एक और साइड में है, इसमें मुझे ज्यादा फायदा हो सकता है जीवन में, तो आप अपने पूरे दिल जान से उस पर लगे हुए हैं, अपनी आत्मा से वहीं पे लगे हुए हैं। तो मैं आपको ये विदित करा देती हूँ कि आपके इस वक्त जो योग बना हुआ है वो ये है कि पुराना जो काम आपका चलता आ रहा है, जिसमें आपको चाहे थोड़े थोड़े ही आउटपुट्स आ रहे थे, उसी में आपको आगे जाके फायदा होगा। ठीक है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली कहानी है कि वो जो आपका एरिया है जहां आपने काफी मेहनत करी, काफी पुरुषार्थ लगाया, ऑफ कोर्स वहां पे आपकी छोटी छोटी ग्रोथ्स शुरू हो गई हैं, और धीरे धीरे वो सारे छोटे छोटे जो आपके सीडलिंग्स फूटे हैं, उसमें से पौधा आएगा, फिर वृक्ष बनेगा और फिर उसमें से फल भी गिरेगा। ये आपका बहुत ही बढ़िया काम जाएगा, तो उसी पे फोकस करें। अगर रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं मेष राशि वालों के लिए, तो रिश्तों में कुछ उन अननेसेसरी बातों पे आप लोग ज्यादा फोकस करते नजर आते हैं इस महीने में, जिनसे कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकलेगा। तो चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बच्चों के और माता पिता के रिलेशन हो, चाहे मित्रों के रिलेशन हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका के रिलेशन हो, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो, आपको एक बात समझनी है कि किसी भी टॉपिक पे अगर आपको लगता है आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उसकी वजह से वाद विवाद हो रहा है, तो उस टॉपिक को प्लीज आगे न बढ़ाएं, उसको वहीं पे रोक दीजिए। अगर वो टॉपिक आपको परेशान कर भी रहा है, वो एरिया अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ को परेशान कर भी रहा है, तो नेक्स्ट मंथ में भी उसके लिए बात कर लीजिए। इस मंथ उन एरियाज पे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां से कोई रिजल्ट नहीं। अननेसेसरी आपकी अर्जित की हुई ऊर्जा, जो आपके पुण्य कर्मों से, आपकी मेडिटेशन से, आपकी पूजा पद्धति से आप अर्जित करते हैं, वो इधर उधर निकल जाएगी, है ना। तो आपने अपनी ऊर्जा को संभाल के रखना है। इसको आप सीधा सीधा शिवलिंग से जोड़ सकते हैं। शिवलिंग का जो हमारे पास एक सिंबल है, हम हिंदुओं के पास एक जो ये सनातन धर्म की इतनी प्यारी धरोहर है शिवलिंग, उसका मतलब ही ये है कि ऊर्जा का अपने अंदर ही रहना, नीचे से ऊपर जाना, यानी कि ऊर्जा को अपने अंदर ही आप ऐसे घुमाए जा रहे हैं। दैट इज शिवलिंग। वो शिवलिंग है जो ऊर्जा को वेस्ट नहीं होने देता, ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देता। तो आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अपनी आराधना शिव जी के प्रति और कर दीजिए। शिवलिंग का खास करके गाय के दूध से अभिषेक कीजिए। दूध नहीं है तो गाय के घी से अभिषेक कर दीजिए। घी भी गाय का अवेलेबल नहीं है तो जल मात्र से अभिषेक कर दीजिए, और अगर जल भी नहीं है तो अपने भावों से अभिषेक कर दीजिए।
वो तो भावों वाले देव हैं, भोले भंडारी हैं, वो आपके भावों का भी भोग लगा के इतने प्रसन्न हो जाएंगे जैसे आपने उनको 56 भोग खिला दिए हो। पर जो भी कीजिएगा बड़े हृदय से कीजिएगा, बस यही है शिव जी तक पहुंचने की सिंपल सी विधि। आइए जानते हैं अब स्टूडेंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स का फोकस, उनको जहां पे फोकस करना चाहिए वहां पे फोकस कम है। ज्ञान सारा है, आप सभी को सब कुछ पता है कि मेरा यहाँ पे करियर सही रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता नजर आता है। अपने आप को आप बिल्कुल क्लियर रखें, जो आपके मस्तिष्क से, आपके हृदय से आवाज आती है उसको फॉलो करें। ये नहीं है आपने आसपास के लोगों की बात सुनी, आपने एकदम से कुछ फॉलो करना शुरू कर दिया और वहां जाके आपका मन भी नहीं लगा। तो फोकस को आप सभी ने मेंटेन करके रखना है, ठीक है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में एक ही चीज का ध्यान रखना है, अपनी शरीर की आर्द्रता को सूखने नहीं देना है। आर्द्रता मतलब जो आपके शरीर की नमी होती है, जो उसके अंदर पानी का एक बैलेंस होता है, तो वाटर इनटेक अच्छा रखना है। घर के जूसेस पीजिए, पानी का इनटेक अच्छा रखिए। इकट्ठे ही नहीं पूरी पूरी बोतल पीनी होती, सिप सिप करके पीना है। इकट्ठे अगर आप ज्यादा पानी इनटेक करते हैं तो उसके भी दुष्परिणाम होते हैं, आपकी बॉडी ब्लोटेड फील करेगी। इसलिए आपने धीरे 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 पानी का सेवन करना है। और कोशिश करिए फ्रिज का ठंडा पानी ना हो, आप बिल्कुल रूम टेम्परेचर का, या अगर बहुत गर्मी लग रही है तो हल्का सा उसमें ठंडा मिक्स करके आप पी सकते हैं। ठंडा एकदम फ्रिज का पानी ना पिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लकी कलर और लकी नंबर पे। तो लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है येलो, क्योंकि ज्ञान से आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी मिलेगी तो फोकस विहीनता दूर भागेगी। फोकस विहीनता दूर भागेगी तो आप अपने इस पुरुषार्थ से, इसको अपने मस्तिष्क में रख के कि मुझे क्लियर रहना है, मेरे को फोकस नहीं डगमगाना है, तो आप इस प्रेडिक्शन को सुनकर इस प्रॉब्लम को, जो फोकस विहीनता की, उसको पार कर जाएंगे। अपने पुरुषार्थ से इस योग को हटा सकते हैं। तो पुरुषार्थ सबसे बड़ा है, अपने पुरुषार्थ का इस्तेमाल कीजिए, अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन दीजिए, एंड यू विल सी कि आप सुंदर रास्ते पे जा पहुंचते हैं। आप अच्छी अच्छी चीजें अपने लिए उपार्जित कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर कोई कार्य नया शुरू करना चाहता है तो मैं उसको ये कह सकती हूँ कि आप फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य शुरू कर सकते हैं। फॉरेन से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड कोई कार्य शुरू कर सकते हैं। कमिंग बैक टू लकी कलर, लकी नंबर, तो लकी कलर आपके लिए निकल कर आता है येलो। तो येलो कलर के पदार्थ बनाकर अपने प्रभु को खिलाइए और उसका सेवन कीजिए। येलो कलर के क्लोथ्स भी यदि खरीदते हैं तो उनके लिए खरीदिए, उन्हें पहना दीजिए। इससे सुंदर और कोई प्रयोग नहीं हो सकता, ठीक। और लकी नंबर जो आपका निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 8। तो इन सभी बातों को प्रयोग करें और अपने इस ऑलरेडी सुखद महीने को बहुत अच्छे से फोकस मेंटेन करते हुए, क्लैरिटी के साथ प्रभु की आराधना करके, ताकि आपको सही विवेक मिलता रहे, सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाने का, गलत डायरेक्शन में एफर्ट्स ना लगा दें आप, इस तरीके से व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।